नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नए सफर पर निकल रहे हैं, एक ऐसी जगह की खोज में जहां इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की। इस वीडियो में हम आंध्र प्रदेश की कुछ सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण जगहों पर जाएंगे। तिरुपति के पवित्र मंदिरों से लेकर अराकू घाटी की हरी भरी वादियों तक, विशाखापत्तनम के समुद्री किनारों से लेकर विजयवाड़ा के ऐतिहासिक किलों तक और अमरावती के शानदार स्तूपों तक, हम हर उस जगह की सैर करेंगे जो आंध्र प्रदेश को एक खास मुकाम देती है। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इस अविस्मरणीय यात्रा पर, जहां हम न सिर्फ इन जगहों की खूबसूरती को निहारेंगे, बल्कि वहां पहुंचने के आसान और किफायती तरीके भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तिरुपति, ये नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। यह शहर, जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, अपनी धार्मिक महत्ता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। शेषाचलम पहाड़ियों पर स्थित तिरुपति सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि आस्था का केंद्र है, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं। यह स्थान सदियों से भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल रहा है और यहाँ की धार्मिकता का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की महत्ता और भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ हर साल करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ की कलाकारी, मंदिर का विशाल आकार और भगवान के दर्शन का जो अनुभव है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और यहाँ की स्थापत्य कला अद्वितीय है, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। तिरुपति सिर्फ मंदिरों का शहर ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता से भी भरपूर है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियां, झरने और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपको मानसिक शांति और सुकून प्रदान करती है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियां, झरने और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। तिरुपति के आसपास के क्षेत्र में कई प्राकृतिक स्थल हैं, जहां आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं और अपनी आत्मा को ताजगी दे सकते हैं। यहां आकर आप श्रीकालहस्ती मंदिर, चंद्रगिरी किला, अक्सागंगा झरना और इस्कॉन मंदिर जैसे कई और खूबसूरत जगहें देख सकते हैं। ये सभी स्थल अपनी अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं और यहाँ की यात्रा को और भी यादगार बनाते हैं। तिरुपति जाने के लिए कई रास्ते हैं। आप यहाँ सड़क मार्ग, रेल मार्ग या हवाई मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। तिरुपति का हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ हवाई जहाज, ट्रेन या बस से आसानी से पहुंच सकते हैं। तिरुपति की यात्रा के लिए आपको कई विकल्प मिलेंगे, जो आपकी यात्रा को सुविधाजनक और आरामदायक बनाएंगे। तिरुपति में रुकने के लिए आपको सस्ते और अच्छे होटल और धर्मशालाएं भी मिल जाएंगी। यहाँ हर बजट के अनुसार आवास की सुविधा उपलब्ध है, जिससे आपकी यात्रा और भी सुखद हो जाती है। तिरुपति की यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव होगी। यहाँ की धार्मिकता, सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगी, जिसे आप जीवन भर याद रखेंगे। यहाँ की आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपको जीवन में एक नई राह दिखाएगी। तिरुपति की यात्रा न केवल आपकी आत्मा को शांति देगी, बल्कि आपको जीवन के नए आयामों से भी परिचित कराएगी। अब हम चलते हैं आंध्र प्रदेश के एक ऐसे हरे भरे इलाके में, जिसे देखकर आपका मन खुशी से झूम उठेगा। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अराकू घाटी की। यह घाटी अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती है। अराकू घाटी पूर्वी घाट की पहाड़ियों में बसा एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपनी हरी भरी वादियों, कॉफी के बागानों और झरनों के लिए मशहूर है। यहाँ की हरियाली और ताजगी आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। हर कोने में आपको प्रकृति का अनमोल खजाना मिलेगा, जो आपकी आत्मा को शांति और सुकून देगा। अराकू घाटी में घूमने के लिए कई अच्छी जगहें हैं। यहाँ की हर जगह अपने आप में एक कहानी बयां करती है। यहाँ आप बोरा गुफाएं, कटिकी झरने और अराकू आदिवासी संग्रहालय देख सकते हैं। बोरा गुफाएं अपनी अद्वितीय चूना पत्थर संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि कटिकी झरने की ठंडी धाराएं आपको ताजगी का एहसास कराएंगी। अराकू घाटी जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है, जब यहाँ का मौसम सुहावना होता है।
इस समय यहाँ की हरियाली और भी निखर जाती है और मौसम भी यात्रा के लिए अनुकूल होता है। यहाँ आप ट्रैकिंग, कैंपिंग और नेचर वॉक जैसी कई एडवेंचरस एक्टिविटीज का भी मजा ले सकते हैं। अराकू घाटी में ट्रैकिंग के दौरान आपको यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु का भी अद्भुत अनुभव मिलेगा। अराकू घाटी जाने के लिए आप विशाखापत्तनम से ट्रेन या बस ले सकते हैं। यह यात्रा अपने आप में एक अनोखा अनुभव है, जहां आप प्रकृति के करीब आ सकते हैं। विशाखापत्तनम से अराकू घाटी तक का सफर बहुत ही सुहाना होता है, जहां आप पहाड़ों, घाटियों और सुरंगों के मनमोहक नजारे देख सकते हैं। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी स्वप्निल दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। अगर आपको प्रकृति से प्यार है तो अराकू घाटी आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ की हरियाली, शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगी, जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अब हम आते हैं आंध्र प्रदेश के एक ऐसे शहर में जिसे सिटी ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है। यह शहर अपने अद्वितीय सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विशाखापत्तनम की, जिसे लोग प्यार से विजाग भी कहते हैं। यह शहर न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बल्कि अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। समुद्र के किनारे बसा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, जो अपने खूबसूरत समुद्र तटों, हरी भरी पहाड़ियों और पुरानी इमारतों के लिए मशहूर है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ आप आर के बीच, यर्दा बीच और भीमिली बीच जैसे कई सुंदर समुद्र तटों पर घूमने का आनंद ले सकते हैं। इन समुद्र तटों पर आप सूर्योदय और सूर्यास्त के अद्भुत दृश्य देख सकते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देंगे। विशाखापत्तनम में आप कैलाशगिरी, इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान और समुद्री संग्रहालय भी देख सकते हैं। कैलाशगिरी से आप पूरे शहर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं, जबकि इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान में विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का आनंद ले सकते हैं। समुद्री संग्रहालय में आप भारतीय नौसेना की समृद्ध धरोहर को करीब से देख सकते हैं। यहाँ की पनडुब्बी संग्रहालय विशेष रूप से बच्चों और इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। विशाखापत्तनम में हर साल कई तरह के त्योहार और मेले लगते हैं, जिनमें से विशाखापत्तनम उत्सव और चंदन उत्सव बहुत प्रसिद्ध है। इन उत्सवों में भाग लेकर आप यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को करीब से जान सकते हैं। चंदन उत्सव के दौरान यहाँ के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है, जिसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यह उत्सव विशाखापत्तनम की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। विशाखापत्तनम जाने के लिए आप हवाई जहाज, ट्रेन या बस से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ का हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बस सेवा भी यहाँ बहुत अच्छी है, जिससे आप आसपास के शहरों से भी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ रुकने के लिए आपको हर बजट में अच्छे होटल और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। चाहे आप लग्जरी होटल में ठहरना चाहें या बजट फ्रेंडली गेस्ट हाउस में, यहाँ हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। विशाखापत्तनम में ठहरने के लिए कई विकल्प हैं, जो आपकी यात्रा को आरामदायक और सुखद बनाएंगे। विशाखापत्तनम की यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव होगी, जहां आप समुद्र की ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए शहर की खूबसूरती में खो जाएंगे। यहाँ की हरियाली, समुद्र तट और सांस्कृतिक धरोहर आपको बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करेगी। अब हम आते हैं आंध्र प्रदेश के एक ऐसे शहर में जिसे द सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजयवाड़ा की, जो कृष्णा नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो अपने ऐतिहासिक महत्व, मंदिरों और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ आप कांची कामकोटी मंदिर, उंडावल्ली गुफाएं और भवानी द्वीप जैसे कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल देख सकते हैं। विजयवाड़ा में आप गांधी हिल, मंगलगिरी और कोल्लूर झील जैसी कई खूबसूरत जगहों पर भी घूम सकते हैं। विजयवाड़ा जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है, जब यहाँ का मौसम अच्छा रहता है। विजयवाड़ा पहुँचने के लिए आप हवाई जहाज, ट्रेन या बस से आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ रुकने के लिए आपको हर बजट में अच्छे होटल और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। विजयवाड़ा की यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव होगी, जहाँ आप इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत मेल देखेंगे। और अब हम आते हैं आंध्र प्रदेश के एक ऐसे शहर में जो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमरावती की, जो कृष्णा नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक शहर है। अमरावती अपने प्राचीन बौद्ध स्तूपों और खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है, जो हमें पुराने समय के राजाओं की याद दिलाते हैं।
यहाँ आप अमरावती स्तूप, अमरावती संग्रहालय और अमरावती महाचैत्य देख सकते हैं। अमरावती जाने के लिए आप विजयवाड़ा से ट्रेन या बस ले सकते हैं। विजयवाड़ा से अमरावती लगभग 40 किलोमीटर दूर है। अमरावती की यात्रा आपके लिए एक अलग ही अनुभव होगी, जहां आप बौद्ध धर्म के इतिहास और संस्कृति को करीब से जान पाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आंध्र प्रदेश का सफर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप आंध्र प्रदेश की खूबसूरती देखने जरूर जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, अगर आप आंध्र प्रदेश की किसी और अच्छी जगह के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम भारत की किसी और खूबसूरत जगह पर जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।